हे दोस्तों, वेलकम बैक माय नई वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सज्जाद अली, आपका अपना दोस्त। वेलकम है आपका ऐसे बुटीक चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटनी चाहिए परफेक्शन के साथ, और थोड़ा सा डिफरेंट वे के साथ हम इसको काटेंगे। और दोस्तों मेरा जो टेक्निक जो है दोस्तों, जो मेरा मेथड से कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, बट वो हवाई नहीं हो सकता। दोस्तों मैं क्या सोचता हूँ दोस्तों, कुछ भी आप लोगों के साथ अगर शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर ऐसा ना हो कि वो सिर्फ उसी साइज पे अप्लाई हो। जो वीडियो आप देख रहे हैं वही साइज का आप काट सके, उसके बाद नहीं काट सके। क्योंकि जब कैलकुलेशन बेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी साइज होगा आप लोग इजी तरीके से काट सकेंगे। क्योंकि जब कैलकुलेशन बेस्ड होगा दोस्तों तो इजीली आप किसी भी साइज का ब्लाउज काट सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो वीडियो आपने देखा है जिस साइज का, बस उसी साइज में आप एक्सपर्ट हो सको, और दूसरा कोई साइज अगर आपको मिल जाए तो वो आप नहीं काट सको। तो ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब आप हवाई पैटर्न ड्राफ्टिंग या फिर हवाई मेथड को फॉलो करेंगे। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर हवाई ना हो। क्योंकि कैलकुलेटेड दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेथड को समझना, कैलकुलेशन को समझना। एक बार जहन में बैठ गया तो उसके बाद आप खुद अपने आप में एक मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन तो हर किसी को आता ही है, वो तो कर ही सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कुछ भी हो कैलकुलेशन बेस्ड हो। तो आज हम उन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लेंथ है दोस्तों वो है 13 इंच, और जो ब्लाउज का शोल्डर है दोस्तों वो है 13.5 इंच, और जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 9 इंच, और जो अपर चेस्ट है वो है 32 इंच, फुल बस्ट है जो वो है 34 इंच, और जो इनका वेस्ट है दोस्तों वो है 28 इंच, और जो आर्मोल है वो है 16 इंच। फ्रंट का जो नेक है दोस्तों वो है 7 इंच, और जो बैक का नेक रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा क्लोज। थोड़ा डिफरेंट वे में होगा दोस्तों। इस टाइप का मैं मेथड जो है सिर्फ शायद एक ही ब्लाउज डाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ खास करके शोल्डर जॉइंट में ये बहुत इजी और कारगर होता है, तो हमारे जो बिगिनर होंगे वो भी इजीली काट सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो है 13 इंच, तो इस तरह से एक 13 इंच पे आप मार्क कर देंगे। 9 इंच है हमारा डार्ट पॉइंट दोस्तों, तो 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे 1 इंच फ्रंट का, क्योंकि हम फ्रंट ही पहले काटेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अंडर वश का निशान लगाएंगे, वो आएगा ऑलमोस्ट 2.25 इंच, यानी 9 के बाद 2.25 इंच अंडर वस्ट का निशान लगाना है आपको इस तरह से। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इन सब लाइन को आपको क्लियर कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और हम शोल्डर स्लोप लाइन को भी इस तरह से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। एक हमने डार्ट पॉइंट का निशान लगा है, उसके ऊपर अंडर वश का निशान लगा है, और इसके ऊपर दोस्तों यही लेंथ यानी 3.25 इंच हमने यहाँ पर भी लगा दिया है, ठीक है। इतना मार्क आपको एटलीस्ट कर ही लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी डॉट ब्रॉडिंग आएगी वो आएगी 34 साइज है, तो 3.4 आएगी, बट हम राउंड फिगर इसको 3.5 करेंगे, यानी 7 इंच आएगा, ठीक है टोटल। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है इसमें। ये एक्चुअली हम पूरा स्ट्रेट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 3.5 इंच हम यहाँ तक लगा लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट प्रिंसेस कट है, तो इस तरह से हमें पूरी लाइन ले लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या काम करना है, 1.25 इंच इनसाइड इस तरह से एक मार्क करना है, 1 इंच इधर करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1 इंच हमने इधर मार्क कर दिया। अब दोस्तों जैसा कि आपका अगर वेस्ट, क्योंकि ये हमारा जो ब्लाउज होता है वो हमेशा फुल लेंथ नहीं होता, यानी वेस्ट तक जो लेंथ होता है वो फुल नहीं होता है। अंडर वेस्ट के जस्ट 1.5 इंच 1 इंच ज़्यादा होता है अंडर वेस्ट से। फुल लेंथ हमारा आएगा इस साइज में ऑलमोस्ट 14.5 इंच मैक्सिमम, बट जैसा कि ये 13 इंच है तो यहाँ पर हमारा जाना पड़ेगा। तो कभी भी मेजरमेंट जब लें तो वेस्ट लेंथ भी ले लें, क्योंकि जहाँ तक आप ले रहे हैं वो तो वो लेंथ लेना ही लेना है, और साथ ही साथ आपको ये भी लेना है
वेस्ट लेंथ भी ले लेना है। हो सकता है दोस्तों जो ये साइज में किसी किसी का वेस्ट जो है 27 हो, किसी किसी का वेस्ट जो पेट की वजह से दोस्तों हो सकता है 30 इंच हो। तो ये जो शेपिंग हम लगाते हैं यहाँ पर पफ के लिए, वो डिपेंड होता है हमारे वेस्ट साइज पे। जब हमारा वेस्ट साइज दोस्तों ज़्यादा होगा, अंडर बस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है दोस्तों वो स्ट्रेट आती है। कभी भी ये बारीकी आप लोगों के साथ शायद ही किसी ने शेयर किया होगा, तो वो लाइन कभी भी स्ट्रेट आएगी दोस्तों, यहाँ पर भी स्ट्रेट आएगी यहाँ पर। और अंडर बस्ट से डॉट पॉइंट की जो शेप आएगी वो राउंड आएगी, हमेशा राउंड आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये बारीकी आप लोगों को ध्यान देना है। और अगर जैसे मान लीजिए अंडर बस्ट से वेस्ट कम है, यानी 27 हम समझ लेते हैं, तो कभी भी जब लगेगा तो हमें हमेशा हमारा राउंडिश वी शेप में लगेगा, ठीक है। राउंड के साथ वी शेप में लगेगा शेप, जैसा कि नॉर्मली मैं लगाता हूं, ठीक है। तो ये साइज जो है दोस्तों कम है तो हम राउंड ही लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या काम करना है, स्केल लेना है इस तरह से फ्रेंच कर्व, और इस तरह से लगाना है वी शेप में, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कभी भी कोई भी साइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा राउंड होगा। अंडर बस्ट से लेंथ लेकर हमारा जो डॉट पॉइंट तक आता है वो लेंथ हमेशा राउंड में ही होगा, वो किसी भी साइज का हो, इस तरह से। और फिर यहां से हमारा जो शेप जाएगा फिर रिवर्स जाएगा दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। जो शेपिंग आएगी यहां से चेंजेस आएगी, बाकी यहां से लेके यहां तक राउंड ही रहेगा। जैसा कि हमारा अपर चेस्ट जो है दोस्तों फुल बस्ट से कम है 2 इंच, तो ऐसे केस में दोस्तों जो आपका ये मेजरमेंट है वही आपको यहां पर भी रखना है, क्योंकि हमने इक्वल लेंथ रखा है, तो वही आपको यहां पर भी रखना है। तो आपको देख लेना ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है, तो आपको 1.5 इंच यहां पर भी शेप लगाना है। बट दोस्तों कभी भी इन साइड जो है ना, हम 1/4 इंच से ज्यादा शेप नहीं दे सकते हैं, तो इन साइड जो होगा हमारा वो हमेशा 1/4 इंच होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1/4 इंच लगाना है इन साइड, और 1.5 इंच हमें शेप देना है, तो आपको 1.5 इंच इधर मार्क कर देना है दोस्तों, ठीक है। 1/4 इंच इधर लिया है तो वहीं से हमें 1.5 इंच लेके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस लाइन को यहां से लेके यहां तक क्लियर कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। और ये लाइन को जहां भी जा रहा है इस तरह से आपको यहां से मिला के डॉट पॉइंट लेंथ से यहां तक इस तरह से क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, अब हमें लगाना पड़ेगा यहां पर एक कट, इस तरह से। अब इस प्लीट को जो है हमें यहां पे शिफ्ट कर देना है, ये हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो लाइन है दोस्तों शोल्डर का हमें फिर से स्ट्रेट कर लेना है। अब क्या काम करना है हमें, 32 इंच हमारा जो है दोस्तों वो है अपर चेस्ट, तो 32 का चौथाई 8 आएगा, तो 8 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा आ रहा है यहां से हमें देख लेना है 3.25 आ रहा है, तो वही 3.25 इंच यहाँ पे रखना है जो हमने मार्क किया है। हमारा वेस्ट जो है दोस्तों वो है 28 इंच, तो 28 का चौथाई 7 इंच आएगा, तो 7 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शोल्डर है वो है 13.5 इंच, वो भी बैक का। तो 1 इंच जो होता है हमारा जो अक्रॉस बैक होता है, तो हमारा जो अक्रॉस बैक होगा वही फ्रंट में हमारा शोल्डर बनता है। तो यानी 13.5 इंच है, तो 12.5 इंच हमारा फ्रंट का शोल्डर आएगा दोस्तों। तो 12.5 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है आपको। और उसके बाद ½ इंच इसमें माइनस कर देना है, यानी 6.25 एक मार्क कर देना, एक 6.25 एक 6.25 मार्क कर देना है। तो वही 6.25 इंच आपको यहाँ पे मार्क कर देना है इस तरह से। अब हमें देख लेना ये लेंथ ये ऑलमोस्ट 5 इंच आ रहा है, तो 2.5 इंच आपको एक मार्क करना है, तो 2.5 इंच पे सेंटर बना लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। ये लाइन लगाने के बाद दोस्तों आधा आपको इधर मार्क कर लेना है राउंड इस तरह से, और आधा जो है हमने शोल्डर का जो लगाया था दोस्तों उधर मार्क कर लेना है, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा आर्मोल दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं दोस्तों, आर्मोल हमारा 16 इंच है, तो बैक का जो आएगा वो 8.5 आएगा, फ्रंट का 7.5 चाहिए हमें। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है 7.5 आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ये 7 इंच एक सूत आ रहा है, थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, तो हम यहाँ से
बाद में उतार देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये साइज में जो हमारा आएगा फ्रंट में, ये 2.5 इंच चौड़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। 2.5 इंच आपको इस तरह से गले के लिए मार्क कर देना है, और नीचे जो है आपको ऑलमोस्ट 2.25 इंच मार्क कर देना है इस तरह से। फिर ये गले की निशान लगा लेनी है आपको। ये इसलिए लगा रहा हूं दोस्तों, आप इसको क्लोज नेक भी बना सकते हैं और डीप नेक भी बना सकते हैं, यानी एक पैटर्न आप दो चीज में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है समझनी। फिर उसके बाद हम शोल्डर स्लोप लगा लेंगे दोस्तों। ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया और गले का मार्क हो गया। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आर्मोल हो गया परफेक्ट। अब दोस्तों हमें ये डार्ट भी निकाल लेनी है यहां से, इसकी शेपिंग इस तरह से। ये देखो दोस्तों राउंड हमने लगाया है। अगर आपका वेस्ट जो है ज्यादा है, यानी पेट निकला हुआ है, तो ये लाइन जो है यहां से यहां तक तो ठीक रहेगी, यहां से ऐसा स्ट्रेट आ जाएगी। तो वहां पे सिर्फ आपको हल्की सी शेपिंग स्ट्रेट करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम ये भी राउंड में निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक। अब यहां पर लगा देंगे अंडर बस्ट पे एक चटका दोस्तों, और यहां पर भी लगा देंगे अंडर बस्ट पे एक चटका। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी शेपिंग आई है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम, अगर आपको क्लोज नेक काटना है तो आप इसको इजीली यहां से गले को निकाल दें इस तरह से, और इसे छाप कर आप काट सकते हैं। सिंगल डार्ट विथ क्लोज नेक आपका हो जाएगा, ठीक। अगर आपको सिंगल डार्ट काटना है, ये गले को हमने निकाल दिया दोस्तों क्लोज नेक के हिसाब से। बट दोस्तों जैसा कि हमारा लेंथ ये एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें निकाल लेना है। बट उससे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ऐसे मिलाना है दोस्तों। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा देख सकते हैं ये ट्राइंगल शेप आ रहा है, तो इसको हमें करना है राउंड। तो इसमें राउंड करने के लिए दोस्तों नॉर्मली मैं क्या काम करता हूं, 1/4 इंच निकाल लेता हूं। अगर आपको 1/4 इंच इधर से नहीं निकालना है, लेंथ में छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आपको यहां से, यानी जो हम निकाल रहे हैं वही हमें यहां पर प्लस करना पड़ जाएगा। ये जहां पर ट्राइंगल आ रहा है, और इस लाइन को टच करते हुए इस लाइन को टच करना है, और यहां पर 1/4 इंच आपको प्लस कर देना है। वो ऐसे करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों जैसा कि हमारा नेक जो है दोस्तों, पता नहीं मैंने शेयर किया था कि नहीं, बट 7 इंच हमारा नेक है। तो 7 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है आपको। तो हमने 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको वी शेप लगा देनी है। तो हमें क्या काम करना है, इस तरह से हाफ हाफ करके लगा लेना है, ताकि हमें शेपिंग भी तो कवर करनी है वी शेप की। तो इस तरह से आप हाफ इधर लगा लें, फिर उसके बाद स्केल को घुमा के आप वी शेप की शेपिंग दे सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। बट दोस्तों जैसा कि इस तरह से हमने शेप तो दे दिया है, क्योंकि हमारा फ्रंट में है डीप नेक और बैक में है क्लोज नेक, तो जाहिर सी बात है डीप नेक की वजह से हमारा शोल्डर जो है वो भी भागेगा। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जब कभी भी, मैं हमेशा बताता हूं शोल्डर को कम करने का तरीका, क्योंकि इन साइड जो होता है दोस्तों, कभी भी डार्ट देखा होगा 1/2 इंच से ज्यादा नहीं होता, कितना भी बड़ा साइज हो। यहाँ पर 1/2 इंच ही होता है, ठीक है। बहुत बड़ा साइज है तो शायद थोड़ा बहुत 1/4 इंच तक आ जाए, बहुत बड़े साइज में नॉर्मली आता नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, हमारा क्योंकि हमें ये चेस्ट, अपर चेस्ट भी कम करना नहीं है, तो हमें यहाँ पर ही एक डार्ट देनी है 1/2 इंच की। जहां पर आपका लेंथ है वहीं पे 1/2 इंच, यानी 1/4 इंच इस तरफ, 1/4 इंच इस तरफ डार्ट दे देनी है इस तरह से। जब आप डार्ट देंगे ना दोस्तों इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहां पर ट्राइंगल शेप आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्केल को स्ट्रेट रखना है नीचे से, और यहां से एक मार्क कर देना है। जितना आपका निकल रहा है आपको निकाल देना इधर से। अब ये हो जाएगा हमारा शोल्डर कम दोस्तों। तो डीपनेस के हिसाब से इतना ही शोल्डर आएगा हमारा कम। तो ये फोल्ड करके आपको स्ट्रेट ऐसा निशान लगाना है डीप नेक में, अगर आपको काटना है तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट।
अब इसको खोलेंगे तो दोस्तों ये आप बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा, ये स्ट्रेट तो आपको शोल्डर ज्वाइंट काटना है, तो आपका ये कभी भी ये हालांकि वी शेप में हमने डाट दिया है, बट इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है दोस्तों, ऐसे यूं ही आप स्ट्रेट नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर दोस्तों आपको क्या काम करना है, जैसे ये निकाल लेने 3.25 है, तो इसका आधा जो आएगा दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट 1 सूत कम 1.5 इंच तक आएगा, तो 1.5 इंच तक आपको 1 सूत कम 1.5 इंच तक इस तरह से एक मार्क करना है, ठीक है। और ये सेंटर का लाइन आपको टच करना है, ये सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है। इस तरह से एक राउंड शेप यहाँ पे सेंटर पे मिला देना है इस तरह से। अब जब यहाँ पर 1.5 इंच तक आपको सेंटर तक मिलाना है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, ये जो 3 इंच हमने मिलाया है इस तरह से, ये यहाँ पे राउंड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा दोस्तों। ये बारीकी आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे स्केल देख सकते हैं हमने इस तरह से रखा है, फिर यहाँ से स्ट्रेट रखना है इस तरह से। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे ना हल्की सी शेपिंग हमारी थोड़ी सी जैसे इस तरह से नीचे की डाट की शेपिंग है, उसी तरह से यहाँ पर भी होगी। जब कभी भी ये स्पाइनल को आप अलग कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं सिंगल डाट बना रहे हैं तो इसको फोल्ड करना है, तो इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे पैच करके काट लेना है। जब अलग करते हैं ना तो उसमें हमें यहाँ पर इसको कम करना पड़ता है, कम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि फिर और अच्छी सी फिटिंग आती है दोस्तों। खास करके ये चीज ध्यान देने की जरूरत है उसमें जिसमें अपर चेस्ट कम हो फुल बस से, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, इस तरह से सेंटर को टच करते हुए इस तरह से आपको निकाल देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चटका लगा लेना है, यानी कट मार लेनी है, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा डार्ट पॉइंट जो है यहीं पर आ रहा है। बहुत जरूरी है डार्ट पॉइंट भी मिलाना। तो ये इजीली आपका शोल्डर जॉइंट कट जाएगा दोस्तों। ये हमारा प्रिंसेस हो गया। अब उसके बाद हम यहां पर भी वही सेम चीज अप्लाई होगा दोस्तों। आपको इस लाइन पे ले जाके इस तरह से और यहां पर एक कट मार देना है, ठीक। जैसा कि इसमें हमने प्लीट मारा था इधर, अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आपको ये फोल्ड कर देना है, स्ट्रेट आपको इस तरह से काट लेना है। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये शेपिंग यहां से थोड़ा सा राउंड है, क्योंकि जब हम डीप नेक काटेंगे ना दोस्तों, क्योंकि यहां पर शोल्डर हमारा भागेगा, जब शोल्डर भागेगा तो अपनी पोजीशन को इस तरह से कवर करेगा, क्योंकि ये शोल्डर जो है हमारा भागेगा, पूरी तरह से भागेगा, तो ये पैनल आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ये पैनल जब आपका स्ट्रेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि गला खुला हुआ है ना दोस्तों, शोल्डर तो भागेगा, जब ये भागेगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेट नहीं करेंगे तो ये भागेगा ना दोस्तों, तो ये दोनों ज्वाइंट मिलेगा तो शोल्डर पे यहाँ पे ना पफ आने लगता है दोस्तों। अब दोस्तों जो बैक का पैनल है वो हम कल कट करेंगे दोस्तों, इजी वे के साथ। और बैक में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी सीक्रेट हैं दोस्तों। लोगों को लगता है कि बैक जो है ऐसे ही यूं ही काट देते हैं, उसमें भी काफी कुछ समझना होता है, क्योंकि वो है क्लोज नेक, और क्लोज नेक में बहुत सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। फ्रंट डीप नेक है और बैक का क्लोज नेक है, तो बिल्कुल डिफरेंट होगा डीप नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।